नमस्कार। ये वीडियो पर्सनल गाइडेंस और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है जो कि उन सभी स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करने वाला है जो कि नेट एजुकेशन, साइकोलॉजी या ईवीजीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल गाइडेंस में आने वाले एक रूप पर्सनल गाइडेंस की। तो पर्सनल गाइडेंस होता क्या है? पर्सनल गाइडेंस होता है बेसिकली जो एक इंडिविजुअल के लिए होता है जो कि बेटर एडजस्टमेंट के लिए उसे बताता है। इसमें आपको कुछ फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। एक तो है सोशल एडजस्टमेंट, सेकंड है इमोशनल एडजस्टमेंट। तो जब आप सोशल एडजस्टमेंट, इमोशनल एडजस्टमेंट, मॉरल वैल्यूज और मॉरल एडजस्टमेंट या मॉरल प्रॉब्लम्स और हेल्थ, तो ये चार फैक्टर आपको याद रखने हैं। इन चार फैक्टर से जुड़ा होता है पर्सनल गाइडेंस। सबसे पहले हमने बात की थी एजुकेशनल गाइडेंस की, फिर हमने बात की वोकेशनल गाइडेंस की, एंड नाउ दिस इज अबाउट पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस का अर्थ हुआ कि हॉपकिंस ने, यहां पे ध्यान रखिएगा ये डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है, हॉपकिंस ने पर्सनल गाइडेंस को कहा है कि पर्सनल गाइडेंस इज दैट गाइडेंस विच इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, इमोशन एंड मॉरल एडजस्टमेंट्स। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान कि इस गाइडेंस को प्रोवाइड करने के तरीके क्या होते हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो हाउ टू रेंडर पर्सनल गाइडेंस बिल्कुल वही होगा जो हमने पहले बात की थी। कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद डायग्नोसिस एंड रेमेडियल मेजर्स, रेंडरिंग पर्सनल गाइडेंस एंड फॉलो अप सर्विसेज। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को इंगेज करते हैं और उससे संबंधित सारा डेटा प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये 1920 और 1930s के बीच में स्टार्ट हुआ। और इसका जो मुख्य जो कारण था कि इस वक्त में क्यों स्टार्ट हुआ, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक चीज से, वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि ये मानती है कि एवरी इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। तो इंडिविजुअल को सोसाइटी के लिए तैयार करना ताकि वो सोसाइटी में के लिए सोशलाइज हो सके, बेहतर तरीके से एक इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख सके और सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की उसके अंदर क्षमता हो। तो ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन आई वैसे वैसे गाइडेंस का रोल बढ़ने लगा। तो ये 1920-30s के बीच में हुआ स्कूल में। तो अभी क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल को उसकी प्रॉब्लम के लिए उसके सोशल, इमोशनल और मॉरल सेक्शंस को स्टडी करते हैं और फिर उसके डायग्नोस करते हैं कि उसके लिए क्या समस्या है। उस समस्या के आधार पे हम उसे पर्सनल गाइडेंस देते हैं और उसके बाद फॉलो अप सर्विसेज, ये जरूरी है। तो ये जो पूरा का पूरा जो इंटरवेंशन प्लान होता है ये उसी रूप में चलता है जैसे कि एजुकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस में चलता है। तो हमने बात की थी 3 प्रकार का गाइडेंस होता है। तो हमने पहले एजुकेशनल गाइडेंस की बात की, फिर वोकेशनल गाइडेंस की, और ये है पर्सनल गाइडेंस। अब हम देखते हैं कि हम इस पर्सनल गाइडेंस को या किसी भी तीनों में से किसी भी गाइडेंस को, एजुकेशनल, वोकेशनल या पर्सनल गाइडेंस को, हमारे लिए वो जरूरी क्यों होता है और हम उसको किस तरीके से सोसाइटी, स्कूल के बीच में यूज करते हैं। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले स्कूल्स की, कि गाइडेंस सर्विसेज जो होती है स्कूल्स में, उसके लक्षण और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, ये किस लिए किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। ऑलवेज रिमेंबर वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा, जो इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम, कोई भी अगर इवैल्यूएट प्रोग्राम हमने यूज किया एजुकेशनल गाइडेंस के लिए या फिर पर्सनल गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस के लिए, तो हमें उसे इवैल्यूएट करना होता है कि हमारा सक्सेस रेट कितना रहा, यानी कि स्टूडेंट को उससे कितना बेटर फायदा हो रहा है। उसके बाद फॉलो अप प्रोग्राम्स। फॉलो अप प्रोग्राम्स यानी फॉर एग्जांपल हमने एक प्रकार का कोई इंटरवेंशन दिया है, तो हमें यह देखना होता है, इंटरवेंशन का मतलब होता है कि हमने जो रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए तरीका लगाया है, अगर वो हमने तरीका लगाया उससे अगर हमें क्या आउटपुट आ रहा है, तो हमें यह देखना होता है कि उसका फॉलो अप प्रोग्राम क्या है, यानी कि इसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे। इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज,
हर एक इंडिविजुअल की समस्या अलग अलग हो सकती है और किसी भी एक तरीके से उसको समझना संभव नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेज यूज करते हैं सो दैट हमारी जो आउटकम आ रहा है, हम जो समझ पा रहे हैं, हम जो डायग्नोस कर पा रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी बेटर हो जाए। तो इस रिलायबिलिटी को हाई करने के लिए, सो दैट हमें विश्वास हो कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। स्कूल के अंदर एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल वोकेशनल सर्विसेज की बात है, वोकेशनल गाइडेंस की बात है, तो जो वोकेशनल गाइड होता है उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस प्रकार की हॉबी और इंटरेस्ट से किस तरफ विद्यार्थी जा सकता है जो कि उसको आउटर सोसाइटी में हेल्पफुल होगा। उसके बाद आती हैं काउंसलिंग सर्विसेज। डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हमारे सोशल, हमारे इंडिविजुअल या हमारे इमोशनल पैराडाइम से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन सभी के लिए एक काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना गाइडेंस का एक उद्देश्य होता है। फॉर्मेशन ऑफ गाइडेंस कमेटी, ये स्कूल्स में होनी चाहिए। किसी भी स्कूल के अंदर फॉर्मेशन करना चाहिए एक गाइडेंस कमेटी का, क्योंकि एक इंडिविजुअल सभी प्रकार का गाइडेंस नहीं कर सकता। वहां पे किसी ना किसी प्रकार से एक ग्रुप में डिस्कशन की जरूरत होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। तो इसके लिए ये जरूरी होता है। इसमें जो ये काउंसलिंग की जो सर्विस है ये आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। काउंसलिंग की शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रॉइड से हुई थी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने 19वीं शताब्दी के दौरान चारकोट के साथ काम किया और ब्रायर के साथ काम किया। और ये जो ब्रायर और चारकोट के साथ उन्होंने काम किया, उस दौरान उन्होंने काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की कुछ न्यूरोटिक सब्जेक्ट्स को, तो जिसके बहुत सारे केस स्टडीज अभी उपलब्ध हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं हम। यहाँ पे फ्रॉइड का नाम याद रखिएगा कि जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात आए और कहे कि सबसे पहले कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने की गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की, तो फ्रॉइड का नाम आएगा वहां पे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पूरा का पूरा वो प्लानर है जिस तरीके से हम मैनेज करते हैं, कि इस तरीके से हम किसी को साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले स्कूल काउंसलर कौन थे, यहां पे महत्वपूर्ण होगा ये समझना कि स्कूल काउंसलर कौन थे। द फर्स्ट स्कूल काउंसलर वॉज जेसे बी डेविस। इनका नाम याद रखिएगा, जेसे बी डेविस। ये वो थे जिन्होंने की फर्स्ट टाइम एक सिस्टमैटिक रूप में, क्योंकि हम यहां पे बात किस चीज की कर रहे हैं, सिस्टमैटिक गाइडेंस की बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने एक फर्स्ट सिस्टमैटिक स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड किया था वो थे जेसे बी डेविस। तो जेसे का काम था इस पे, इन्होंने कैरियर कॉन्फ्रेंसेस, प्लेसमेंट प्रोग्राम, कैरियर कॉर्नर्स, कैरियर टॉक, आजकल की डेट में कुछ चीजें इसमें ऐड हो गई हैं, बट सेमिनार, डिबेट, टेस्टिंग प्रोग्राम, ये सारे वो तरीके हैं जिनको कि हम जब किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऑर्गेनाइज करने के लिए यही गाइडेंस प्रोग्राम हमारे काम में आते हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं, आज की डेट में सभी हैं, जिनको कि स्कूल्स में यूज किया जाता है। कुछ स्कूल्स में कुछ प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, कुछ में कुछ और किए जाते हैं, लेकिन ये ऑल इन ऑल टोटल वो प्रोग्राम्स हैं जो यूज किए जाने चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी एक लिस्ट बना लीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें से क्या काउंसलिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है या क्या काउंसलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यही तरीके हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन से आगे हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल की। तो देखिए, पहली बात तो ये डायग्नोस्टिक प्रोग्राम होते हैं। डायग्नोस्टिक यानी कि ये पता करने के लिए कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसकी प्रॉब्लम क्या है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू नो अबाउट द इंडिविजुअल की उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डायग्नोस्टिक होता है, यानी कि निदान करते हैं हम इसमें, तो ये निदानात्मक होते हैं। सेकेंड, कैरियर टॉक। तो कैरियर टॉक में मुख्य रूप से गाइडेंस होता है, यानी हम गाइड करते हैं। फिल्म शोज,
ये अवेयरनेस के लिए होते हैं। कई बार हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, तो फिल्म शोज वहां पे क्यू का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्स एजुकेशन, इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन देना अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है ऑर्गेनाइज्ड वे में, लेकिन सेक्स एजुकेशन के लिए अवेयरनेस, और अगर किसी के पास उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है और हम चाहते हैं कि वो इस पे डिस्कशन करें, तो उसका बेहतर तरीका होगा कि हम फिल्म शोज करें, सेमिनार, डिबेट एंड लेक्चर्स। तो जहां पे हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एरिया में बेहतर रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि फर्दर उसके अंदर डेप्थ में जाना चाहते हैं, या फिर उस डिसिप्लिन को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेमिनार, डिबेट, लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। एग्जीबिशन, दिस इज अनदर वे कि अगर हम इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन किस प्रकार से होता है? जैसे आपने प्रोजेक्शन एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा होगा, उसी तरीके का प्रोजेक्शन होता है। जब हम किसी दूसरे की लाइफ में होती हुई कोई घटना देखते हैं, तो हमारे अंदर हम भी उसको महसूस करते हैं। ये जो एम्पैथी होती है, इसी से हम अगर किसी दूसरे के साथ अगर कोई स्थिति हो रही है, तो हमारे अंदर ट्रांसफरेंस होने लगता है। और ये जो ट्रांसफरेंस है, इससे यानी कि हम अपने साथ घटित घटनाओं का जिक्र करने लगते हैं। दिस इज हाउ वी कैन गाइड समबडी। देन प्लेसमेंट प्रोग्राम। अब प्लेसमेंट प्रोग्राम का रोल यह होता है कि आपको अगर सर्वाइवल करना है, तो अल्टीमेटली आपको बाहर सोसाइटी में जाकर के काम करना पड़ेगा। इसके लिए जो कैंपस सिलेक्शन वगैरह होते हैं, वो जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में होंगे, उतना जो बालक है, जो स्टूडेंट हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए ये आसान हो जाएगा समझना कि भाई मेरे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ने का मतलब है कि मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि मुझे वहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उनमें से मैं कोई सेलेक्ट कर लूंगा, तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन कैरियर कॉन्फ्रेंस। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे यहां पे सबसे बड़ी जो समस्या है आज की डेट में इस फील्ड में, वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे पास डायरेक्शन नहीं था। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि कोलंबस को स्पेन से यानी कि यूरोप से अमेरिका पहुंचने में इतना सारा यानी कई साल लग गए, जबकि अगर उसे केवल रास्ता पता होता तो 2 to 3 मंथ्स में वो पहुंच जाता। ये रास्ता ही नहीं पता होता, तो डायरेक्शन की कमी होती है। इसलिए कैरियर कॉन्फ्रेंसेस का बहुत बड़ा रोल है। टेस्टिंग प्रोग्राम, ये बहुत सारे नए नए तरीके आते रहते हैं जिनको कि टेस्ट करना चाहिए स्कूल्स के अंदर, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और कैरियर कॉर्नर्स, तो कैरियर कॉर्नर्स यानी कि यहाँ पे कैरियर टॉक होती है। इसमें ये बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर आप नई अपॉर्चुनिटी को कैसे बना सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ होता है प्रैक्टिकल गाइडेंस, और इसी से इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग एजुकेशनल पीरियड जुड़ी हुई होती है कि हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके और एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं एजुकेशन के दौरान कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और क्या थ्रेट है इंडिविजुअल के सामने। और इसी से जुड़ा हुआ होता है पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम और एजुकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम। तो आशा करता हूं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ये वीडियोस जो अभी तक के हैं, ये बेसिकली बैकग्राउंड है जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं, उनको प्लीज इनको रिवाइज करें और समझें, क्योंकि ये इस बेस के ऊपर ही वो इमारत बनेगी जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा, फीडबैक करते रहिए। थैंक यू सो मच।